हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अजीत कुमार है और इस वीडियो में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11th का। हम लोग जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री जो है सो क्लास 11th का सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और जिसका यूज हम लोग हर एक टॉपिक में, जैसे कि डिफरेंशिएशन हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, रिलेशन फंक्शन हो गया, जितने भी चैप्टर हैं लगभग सब में उसका यूज होता है। जैसे कि मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, सब में इसका यूज हम लोग करते हैं। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री टोटल उसका 6 सब डिवीजन है क्लास 11th में। जैसे कि पहला चैप्टर है मेजरमेंट ऑफ एंगल। ठीक है गाइस, तो इसमें हम लोग किसी भी एंगल को मेजर करते हैं। तो जनरली हम लोग 10th में कोई भी एंगल को अगर मेजर करते थे तो वो किस में करते थे, तो डिग्री में करते थे। ठीक है, तो और हम ये भी उम्मीद कर रहे हैं जो 10th के जो बेसिक चैप्टर हैं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, वो आपको समझ में आते होंगे, आपको आते होंगे। ठीक है, जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा, और ये सब आपको याद होंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, टेन थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस, ये सब आपको याद होंगे। ठीक है, टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो आपको डेफिनेटली याद होंगे। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल। किससे चलते हैं, तो मेरा जो टॉपिक है वो अब क्या है, तो मेजरमेंट ऑफ एंगल। मेजरमेंट ऑफ एंगल, मेजरमेंट ऑफ एंगल। ठीक है, तो मेजरमेंट ऑफ एंगल सबसे ही स्पष्ट है, जिसमें हम क्या करेंगे, तो किसी भी एंगल को हम लोग मेजर करेंगे। मान लो कि ये मेरा एक रे है, ये रे पहले इनिशियली यहाँ है, तो इसको हम लोग बोलेंगे इनिशियल साइड। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनिशियल साइड। ठीक है, अब इसको हम लोग रोटेट करते हैं, इसको हम लोग रोटेट करते हैं, तो ये कहाँ पहुंच गया, तो यहाँ पहुंच गया। ठीक है, इसको हम लोग रोटेट करते हैं, इसको हम लोग रोटेट करते हैं, तो कहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया। तो इसका नाम क्या हो गया, तो इसका नाम हो गया टर्मिनल साइड। इसको हम लोग बोलेंगे टर्मिनल साइड। ठीक है, तो पहले जहां था उसको इनिशियल साइड, इसको ऐसे रोटेट कर दिए तो ये क्या हो गया, तो टर्मिनल साइड हो गया। ठीक है, तो ये जो एंगल बना, ये जो इंक्लिनेशन बना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, थीटा। तो जनरली थीटा को, तो एक मेजरमेंट ऑफ एंगल है, तो जनरली थीटा को हम लोग मेजर करने के दो तरीके हैं। जैसे कि आपको याद होगा, जो हम लोग के गांव में वहां पे मतलब जो दूध देने आता है, तो वो जनरली उसका 2 यूनिट ऑफ सिस्टम होता है, 2 सिस्टम होता है। मान लो, या नहीं तो वो लीटर में देता है, नहीं तो अगर कोई गांव में रहते होंगे तो उनको सेर के बारे में पता होगा, या नहीं तो वो 1 सेर दूध देता है। तो सबका सिस्टम क्या है, तो अलग अलग। तो हम लोग 1 सेर को कितना लीटर बोलेंगे, 1 लीटर को कितना सेर बोलेंगे, तो ये सब हम लोगों को क्या होना चाहिए, तो पता होना चाहिए। तो इस सिस्टम में जनरली ये हम लोग अभी तक 10 तक जो है, तो ये किसमें करते हैं, किसमें मेजर करते आए हैं, तो ये हम लोग डिग्री में मेजर करते आए हैं। किसमें मेजर करते आए हैं, तो डिग्री में मेजर करते आए हैं। लेकिन इस चैप्टर में हम इस क्या करेंगे, तो रेडियन में भी इसको मेजर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं, ये तो अलग बात, ये तो इंट्रोडक्शन हुआ। तो अब हम लोग चलते हैं किस पे, तो अब हम लोग चलते हैं सबसे पहले जो मेरा टॉपिक है, सबसे पहले जो मेरा टॉपिक होगा वो होगा पॉजिटिव एंगल। हम लोग किस क्या होता है, पॉजिटिव एंगल क्या होता है, और निगेटिव एंगल क्या होता है, पॉजिटिव एंगल और निगेटिव एंगल क्या होता है। ठीक है, निगेटिव एंगल। तो अब देखो, अब एक चीज देखो, अगर कोई भी साइड है, मान लो ये साइड है, इसको अगर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करके यहाँ ले गए, तो जो एंगल होगा वो क्या होगा, तो पॉजिटिव होगा। सपोज थीटा इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, तो 90 डिग्री। डिग्री में अगर मेजर करते हैं तो क्या होगा, तो पॉजिटिव 90। ठीक है, सेम टू सेम अगर ये एक साइड है, इसको हम लोग, ये इनिशियल साइड है, इसको रोटेट करके हम लोग यहाँ ले गए और एंगल बनाइए, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, तो माइनस थीटा। ठीक है, अगर क्लॉकवाइज इसको मूव करवाते हैं, अगर इसको हम लोग क्लॉकवाइज मूव करवाते हैं तो क्या होगा, तो निगेटिव। ठीक है, तो यहाँ लिख रहे हैं जो अगर क्लॉकवाइज हुआ, क्या हुआ, अगर क्लॉकवाइज हुआ तो क्या होगा, मेरा थीटा पॉजिटिव होगा, और अगर एंटी क्लॉकवाइज हुआ, अगर एंटी क्लॉकवाइज हुआ तो मेरा थीटा निगेटिव होगा, और अगर एंटी क्लॉकवाइज हुआ तो थीटा मेरा क्या होगा, तो पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो बस इतना सा बात है। और अब हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग आगे चलते हैं किस पे, तो हम लोग को 2 यूनिट ऑफ सिस्टम है, जनरली 2 यूनिट ऑफ सिस्टम, रेडियन पे और किस पे, रेडियन पे चलते हैं, और किस पे चलते हैं, तो डिग्री पे चलते हैं। और उस दोनों के बीच क्या कन्वर्जन फैक्टर होता है। ठीक है, तो अब हम लोगों को सबसे पहले, तो वो अगर हम लोगों को किसी भी एंगल को मेजर करना है तो उसके लिए 2 मेथड है। किसी भी एंगल को मेजर करना है मीन्स मेजरमेंट ऑफ एंगल
can be done in two ways मीन्स हम दो तरीका से किसी भी एंगल का मेजरमेंट कर सकते हैं। पहला होता है सेक्साजेसिमल सिस्टम और दूसरा होता है सर्कुलर सिस्टम। ठीक है, पहला क्या हो गया? पहला हो गया सेक्साजेसिमल सिस्टम, दूसरा हो गया सर्कुलर सिस्टम। ठीक है, तो सेक्साजेसिमल सिस्टम में हम लोग थीटा को, जो एंगल होता है उसको किस में मेजर करते हैं? तो डिग्री में मेजर करते हैं। उसमें हम लोग थीटा को डिग्री में मेजर करते हैं। और सर्कुलर सिस्टम में जो होता है थीटा, उसको हम लोग रेडियन में मेजर करते हैं। किसमें? रेडियन में मेजर करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग किस में मेजर करते हैं? तो रेडियन में मेजर करते हैं। और इसको किस में करते हैं? तो डिग्री में करते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग सेक्साजेसिमल सिस्टम पे चलते हैं। ये क्या होता है? सेक्साजेसिमल सिस्टम क्या होता है? ठीक है, तो पहला जो मेरा टॉपिक है वो क्या है? तो सेक्साजेसिमल सिस्टम। तो सेक्साजेसिमल सिस्टम में हम लोग रेडियन में डिग्री में मेजर करते हैं। तो सबसे पहले हम डिफाइन करना चाहेंगे जो एक डिग्री हम किसको बोलते हैं। ठीक है, सपोज करो जो एक पॉइंट है, ठीक, एक पॉइंट है, उसके चारों तरफ मान लो हम यहाँ से स्टार्ट की, एक ऐसा पॉइंट है, हम लोग यहाँ से इस पॉइंट को रोटेट किए और इसको ऐसे करके कंप्लीट करवा दी। एक सर्कल क्या हो गया? तो कंप्लीट हो गया। तो ये जो स्पेस हुआ, इसको हम लोग मान लो 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए, 4 पार्ट में डिवाइड कर दिए, 6 पार्ट में, 8 पार्ट में, ऐसे 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, टोटल 8 पार्ट में हम लोग इसको डिवाइड कर दिए। इसको ऐसे ही डिवाइड करते करते सपोज इसको हम लोग 380 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, 360 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। तो कर देंगे तो जो एक पार्ट होगा वो क्या होगा? जो एक पार्ट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो 1 डिग्री बोलेंगे। जो एक पार्ट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो 1 डिग्री बोलेंगे। तो ये एक पार्ट जो होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो 1 डिग्री होगा। ठीक है, तो मान लो अगर एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, उसके एरिया को, मान लो ये एक पॉइंट है, इस एरिया को अगर हम लोग कितने पार्ट में डिवाइड कर देते हो? 360 पार्ट में डिवाइड कर दें ऐसे। तो एक पार्ट जो मेरा होगा 360 पार्ट, सपोज करो 360 पार्ट कुछ इस तरीके से हो गया। ठीक है, तो ये जो होगा एक भाग, इसको इस इंक्लिनेशन को हम लोग क्या बोलेंगे? तो 1 डिग्री बोलेंगे। ठीक है, तो 1 डिग्री हम लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं किस पे? सेक्साजेसिमल सिस्टम हो गया। अब हम लोग चलते हैं सर्कुलर सिस्टम पे। तो जो मेरा टॉपिक अगला है वो क्या है? तो सर्कुलर सिस्टम। और देखो ये क्या है? तो दूसरा जो मेरा टॉपिक है, दूसरा जो टॉपिक है वो क्या है? तो सर्कुलर सिस्टम। अब देखो सर्कुलर सिस्टम क्या होता है? तो सर्कुलर सिस्टम में मान लो कोई भी ये मेरा हो गया एक सर्कल, इसमें ये मेरा हो गया सेंटर। तो इसमें जैसे कि हम उसमें जो मेरा सबसे फंडामेंटल यूनिट होता था, वो क्या होता था? तो 1 डिग्री। तो सर्कुलर सिस्टम में जो मेरा फंडामेंटल यूनिट होगा, जो फंडामेंटल यूनिट होगा वो किसमें हम लोग मेजर करेंगे? तो 1 रेडियन। ठीक है, किसमें मेजर करेंगे? 1 रेडियन। अब 1 रेडियन हम किसको बोलेंगे? इसका क्या डिफिनेशन है 1 रेडियन का? तो गौर करो, मान लो कि हम लोग एक सर्कल लिए, इसका रेडियस कितना हो गया? तो r हो गया। तुम सपोज करो ये इसका पॉइंट हो गया, इस पॉइंट को हम लोग, ये तो सेंटर हो गया, ये इसका पॉइंट हो गया सर्कमफरेंस पे। इस पॉइंट को हम लोग क्या करते हैं? तो इस पॉइंट को हम लोग इस लोकस को हम लोग चलाएंगे, तब तक चलाएंगे जब तक कि इसका लेंथ, ये जो मान लो a है, ये पॉइंट B है, इस AB का लेंथ किसके इक्वल हो जाए? ये आर्क AB है, AB का लेंथ कितना हो जाए? तो रेडियस ऑफ सर्कल के इक्वल हो जाए। तो इसको हम लोग क्या, तब जो मेरा सेंटर पे एंगल बनेगा, सेंटर पे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो 1 रेडियन मीन्स 1c बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इसको 1c बोलेंगे। ठीक है, ठीक। तो ये तो मेरा डिफिनीशन हो गया 1 रेडियन का। 1 रेडियन का डिफिनीशन क्या हो गया? तो सर्कल पे एक ऐसा पॉइंट लेंगे, उस पॉइंट को का लोकस कुछ ऐसे होगा जो वो अगर मूव करेगा तो उस
आर्क का जो लंबाई होगा उसके द्वारा जो बना आर्क होगा उस आर्क का लंबाई अगर रेडियस ऑफ सर्कल के इक्वल हो जाए, अगर रेडियस ऑफ सर्कल के इक्वल हो जाए तो सेंटर पे जो उस करस्पॉन्डिंग आर्क का, इस करस्पॉन्डिंग आर्क का जो सेंटर पे एंगल बनेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो 1 रेडियन बोलेंगे। ठीक है, तो 1 रेडियन आपको समझ में आ गया होगा, 1 रेडियन आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग अगला टॉपिक है, अगला टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं जो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन। अगला टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं जो 1 रेडियन मतलब रेडियन और डिग्री में क्या रिलेशन है। अगला टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री। ठीक है, तो हम लोग समझे जो 1 रेडियन को, अगर रेडियन को जनरली हम लोग मान लो अगर हमको 2 रेडियन लिखना होगा तो इसको हम 2c लिखेंगे। क्या लिखेंगे इसको, 2c। तो रेडियन को हम लोग c से डिनोट करते हैं। ठीक है, और अगर डिग्री होगा तो 2 डिग्री लिखना होगा तो ऐसे लिखेंगे। तो इस दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, मतलब कैसे 2 रेडियन को हम 2 मतलब कितना डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, 2 डिग्री कितना रेडियन होता है, इस सब के बारे में। तो सबसे पहले देखो, जो ये अगर एक सर्कल है, ये अगर एक सर्कल है तो इस सर्कल में अगर इस पॉइंट से चले, ये पॉइंट अगर ऐसे करके ऐसे घूम करके फिर से यहाँ पहुंच गया तो कितना डिग्री कवर किया, तो 360 डिग्री कवर किया। तो ये 360 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा, तो ये 360 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा, तो 2 पाई सी रेडियन के इक्वल हो जाएगा। किसके इक्वल हो जाएगा, तो 360 डिग्री 2 पाई सी रेडियन के इक्वल हो जाएगा। तो यहां से देखो तो 180 डिग्री इज इक्वल टू कितना आया, तो पाई सी आया। मीन्स पाई सी रेडियन इज इक्वल टू कितना आया, मीन्स पाई सी रेडियन इज इक्वल टू कितना आया, 180 डिग्री। ठीक है, पाई सी रेडियन इज इक्वल टू कितना आया, 180 डिग्री। तो मैक्सिमम सब बुक में दिया रहता है। तो 1c इज इक्वल टू कितना होगा, तो पाई सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो पाई सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो पाई इंटू कितना, तो 1c लिख सकते हैं इज इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। तो 1c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 180 डिग्री बाई कितना, तो पाई। अब हमको पता है ये कितना होता है, तो 1c इज इक्वल टू 180 डिग्री बाई कितना, तो 22 बाई 7, तो 7 क्या हो जाएगा, तो ऊपर चले जाएगा। ठीक है, 7 कहाँ हो जाएगा, तो 7 ऊपर चले जाएगा। तो अगर हम लोग कैलकुलेट करें, अगर 1 रेडियन इज इक्वल टू कैलकुलेट करें तो 1c का जो मेरा वैल्यू आया वो कितना आया, तो 180 डिग्री इंटू कितना, तो 7 बाई कितना, तो 22। ठीक है, तो ये अब ये कैलकुलेट करेंगे तो ये डेसिमल में आएगा। ये किस में आएगा, तो डेसिमल में। तो हम लोग को डेसिमल मान लो अगर 1 रुपया होता है तो उसको अगर 2 भाग में तो हम लोग 50 पैसा बोल देते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ तो ऐसा नहीं, यहाँ क्या है, तो अगर मान लो 1 डिग्री बचेगा, एक यहाँ डेसिमल में आएगा, तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए भी 2 और स्मॉलर यूनिट है, उसके बारे में पहले हम लोग समझ लेते हैं। तो यहाँ बात ये है, जो अगर 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना मिनट होता है, तो 60 मिनट होता है। 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है, तो 60 मिनट होता है। और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 मिनट, मिनट का सिंबल ये है, एक ऐसे डैश दे देते हैं ऊपर। 1 मिनट इज इक्वल टू कितना होता है, तो 60 सेकेंड होता है। ठीक है, 60 सेकेंड होता है। बस ये सबसे 60 सेकेंड, इससे छोटा यूनिट हम लोग नहीं है। अगर सेकेंड से भी कोई मतलब छोटा आता हो तो जनरली उसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, अगर 5 से मतलब पॉइंट से 0.5 से ऊपर आए तो 6 लिख देंगे, नहीं तो 6 लिख देंगे तो छोड़ देंगे। ठीक है, एक रेज कर ले हमको डेसिमल का फैक्टर, नहीं तो उसको नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो 1 रेडियन। अब यही चीज हम लोग लगाएंगे, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट और 1 मिनट इज इक्वल टू क्या होता है, तो 60 सेकेंड होता है। तो यही हम लोग इसमें लगाएंगे। तो यहाँ देखो, इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, अगर इसको करें तो ये कितना हो जाएगा, तो ये 2 से कटेगा तो ऊपर में कितना आएगा, 90 इंटू कितना 7 बाई कितना, तो 11। अब देखो ये कितना हो गया, 630 डिग्री, ये डिग्री है, 630 डिग्री बाई कितना, तो 11। अब इसको तो हमको पता है 11 5 से कितना, तो 55 हो गया। 55 तो कितना 8 बचा। ठीक है, 8 मतलब 80 बाई 11 तो कितना हो जाएगा, 11 छक्के 66 177 77। ठीक है, अब 3 बच गया, मतलब 3 डिग्री बाई 11 बचा हुआ है। ठीक है, अब देखो, अब ये 3 डिग्री है, उसको हम लोग क्या करेंगे, तो 11 से हम लोग डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ऐसे तो नहीं होगा, अब इसको क्या करना पड़ेगा, तो इसका इससे जो छोटा यूनिट है उसमें हम लोग को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आ गया कितना, 57। 3 डिग्री को हम लोग क्या लिखेंगे, तो 3 इंटू 60 लिख सकते हैं। 60 कितना मिनट बाई कितना हो जाएगा, तो 11। तो ये कितना हो जाएगा, तो 57। अब देखो
कितना 180, तो 180 क्या तो मिनट, अब आई कितना तो 11, अब 11 वन जा पढ़ो तो 57 इंटू कितना तो 11, 11 वन जा 11, तो ये 57 क्या है तो डिग्री, 57 क्या है तो डिग्री, तो 57 डिग्री। 11 वन जा पढ़ो तो 11 वन जा 11, 1 7 आ जाएगा, 11 6 जा कितना, 11 6 जा कितना 11 वन जा 11, ये आएगा 7, 11 6 जा 66, 4 आएगा, 4 आएगा। अब देखो ये तो इतना मिनट हो गया और इधर ये भी 4 मिनट ही, अब आई कितना तो 11। अब ये 4 मिनट और क्या होगा तो और उससे फर्दर छोटा यूनिट में चेंज होगा, तो इसको हम लोग 57 डिग्री 16 मिनट, 4 को क्या करेंगे तो 4 इंटू कितना तो 60, अब क्या यूनिट सेकेंड दे दिए यहाँ पे, बाई कितना 11 हो जाएगा। ये कितना हो गया, ये अगर देखो गौर से तो 57 डिग्री और कितना तो 16 मिनट और 4 ये कितना तो 240 सेकेंड, अब आई कितना 11, अब तो डेफिनेटली डिवाइड लग जाएगा, ये हो जाएगा 57 डिग्री 16 मिनट, 11 टू जा कितना तो 22, ये बचा कितना 20 बचा तो 11 वन जा आ जाएगा, 11 वन जा कितना बचा 9, ठीक है। तो अब इतना सेकेंड 9 डेफिनेटली इससे और छोटा आएगा, तो सेकेंड से छोटा यूनिट तो मेरे पास नहीं है इसको चेंज करने के लिए, तो उसको हम लोग नेग्लेक्ट कर दिए। तो एक रेडियन का जो वैल्यू आया मीन्स 1c इज इक्वल टू वो कितना आया तो 57 डिग्री 16 मिनट और 21 सेकेंड आया, ठीक है। तो कहीं पे अगर 22 सेकेंड भी हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये क्या किया तो थोड़ा एक बढ़ा दिया, बढ़ा सकते हैं हम लोग, क्योंकि ये डेफिनेटली इसके बाद और आता ना, इसके बाद क्या आता तो और आता, उसको भी पार्ट करना होता तो डेफिनेटली कहीं पे लिखा रहता तो कोई बात नहीं, कोई बुक में नहीं दिया तो ये भी सही है डेफिनेट, ठीक है। तो ये 1c का वैल्यू आया, ठीक है। तो ये हम लोगों का हो गया कन्वर्जन फैक्टर 1c इज इक्वल टू इतना। अब हम लोग आगे चलते हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे जो कैसे, अगर हम लोगों को अगर टेक्स्ट बुक में दे दिया है जो मान लो π/4 इज इक्वल टू कितना 3π/4c इज इक्वल टू कितना डिग्री होगा, तो वो कन्वर्ट हम लोग कैसे करते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ देखते हैं, इसको मिटाते हैं। अब एक चीज, अब मान लो अगर कहीं पे दे दे जो बताओ πc/बार इज इक्वल टू कितना डिग्री होगा, x डिग्री, इस x का वैल्यू पूछेगा। तो यहाँ पे एक चीज हमको पता है, जो πc इज इक्वल टू कितना होता है तो 180 डिग्री, तो 1c इज इक्वल टू कितना होगा तो 180 डिग्री बाई कितना तो पाई, तो कितना है पाई, तो कितना है पाई c बाई कितना तो 12, ये कितना होगा तो 180 डिग्री बाई पाई इंटू कितना पाई c बाई कितना तो 12। अब ये पाई से पाई कैंसिल हो गया, अब ये c हट जाएगा, c क्योंकि पाई c यहाँ पाई बाई 12 डिग्री। अब 12 से ये कटेगा, कितना आएगा तो 6 दूनी 12, 6 18 30 में कितना 15 डिग्री, कितना आया 15 डिग्री। तो π/12 कितना आएगा तो 15 डिग्री आएगा। तो हम लोग कन्वर्जन फैक्टर पता है, हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। कहीं कहीं पे मान लो ये तो था जो π/c मतलब रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना, रेडियन से डिग्री, या नहीं तो हम लोग डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते थे, πc इज इक्वल टू कितना है तो πc/12 है, इसको करना है कन्वर्ट। तो πc को हम लोग कितना लिख लेंगे तो 180 डिग्री लिख लेंगे बाई कितना तो 12, इसको काटो तो कितना आएगा, इसको काटो तो कितना आएगा, तो इसको भी काटने पे 15 डिग्री ही आएगा, 12 बन जा 12, इधर 6 है 12 25, ठीक है। तो यहाँ पे 15 डिग्री ही आया। तो कैसे भी करो, कन्वर्जन फैक्टर याद होना चाहिए, कन्वर्जन फैक्टर क्या याद होना चाहिए तो πc इज इक्वल टू कितना होता है तो 180 डिग्री। अब अगर हम लोग को डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है तो कर लो, कोई बात नहीं, यूनिटरी मेथड सिंपल हम लोग लगा सकते हैं और कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो जनरली बुक में एक सवाल ठीक ठाक लेवल का है, ठीक ठाक क्या एकदम हल्का लेवल का है, वो सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं। जनरली टेक्स्ट बुक हम लोग 12th बुक में और क्या लेवल का सवाल ही क्या रहेगा एकदम हल्का। कहीं पे मान लो अगर दे दे एक सवाल है, वो कितना है, मान लो अगर दे दे जो कन्वर्ट करो 3c रेडियन को, 3c रेडियन इज इक्वल टू कितना, तो इसको डिग्री में कन्वर्ट करना x डिग्री, तो ये x का कितना वैल्यू, ठीक है। तो एक चीज फिर से हम लोग करेंगे वही, πc इज इक्वल टू कितना होता है तो 180 डिग्री, तो 1c इज इक्वल टू कितना होगा तो 180 डिग्री बाई कितना तो पाई कितना तो 22 बाई 7 ऊपर चले जाएगा। फिर से वही रूल 1c निकालो, ये कितना है 3c, तो 1 ये कितना है 3c, तो 3c इधर मल्टीप्लाई कर दो, 3c इधर मल्टीप्लाई कर दो, 180 इंटू कितना तो 7 बाई कितना तो 22, 3 से तो ये कटेगा नहीं, ये कितना हो गया तो 3c इज इक्वल टू कितना, ये हो जाएगा 11, ये कितना हो जाएगा 3 से काटने पे, तो 3 से काटने पे ये 3 नहीं 2 से काटने पे कितना 90,
तो ये कितना हो जाएगा 9 चौके 63 मतलब 3 इंटू 630 बाई कितना तो 11। तो इसका आंसर कितना 0 3 3 9 6 18 बाई कितना तो 11। ठीक है, तो इसको फिर हम लोग क्या करेंगे, तो फिर इसको हमको पता है फिर डिसिमल में आएगा, तो जनरली फिर इसको हम लोग क्या करेंगे तो डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, डिग्री में कन्वर्ट करने के बाद फिर एक डिग्री को हम लोग 60 मिनट में कन्वर्ट करेंगे। 60 मिनट में फिर 1 मिनट को फिर हमको सेकंड में चेंज करना पड़ेगा और सबको 11 से डिवाइड करेंगे। जनरली आप लोग को हो जाएगा, लेकिन फिर हम बना रहे हैं, कोई बात नहीं। तो ये कितना 11/90 18 90 बटा 11, तो ये कितना होगा 11 1 जा 11 7 हो गया 11 7 जा 77 2 बचा तो 11 1 जा। ठीक है, 1 जा कितना ये हो गया 171 11 1 जा तो 20 बचा हुआ तो 9 आया। कितना आया 9। तो अब ये तो हो गया डिग्री, ये क्या हो गया डिग्री। अब 9 जो बचा है उसको हम लोग किससे करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 60 मिनट बाई कितना तो 11। फिर से इसको करो तो 171 डिग्री 171 डिग्री होगा ना। 11 1 जा 11 7 आया 11 7 जा 77 11 7 77 अब बचा कितना 2 11 1 जा। ठीक है, बिल्कुल सही है ना। ये कितना हो जाएगा 9 चौके 54 900 540 बाई 11। इसको करेंगे तो 171। अब 11 1 जा पढ़ो 11 कितना 11 4 जा कितना होगा 11 4 जा 44 11 5 जा तो नहीं आएगा, तो ये तो डिग्री हो गया 11 4 जा। ये कितना है तो ये मिनट है, ये क्या है मिनट है। तो 11 4 जा 44 उसके बाद 10 आया मतलब 100 तो 11 9। ठीक है, ये 49 मिनट हो गया। फिर 1 मिनट बच गया, तो 1 मिनट बाई कितना 60। अब 1 मिनट को चेंज करेंगे सेकेंड में हम लोग। 1 मिनट को जनरली हम लोग सेकेंड में करेंगे तो 1 इतना 49 मिनट। 1 को चेंज करेंगे तो कितना होगा 60 सेकेंड बाई कितना तो 60 कट जाएगा बाई 60 थोड़ी आएगा यार, ये तो कितना आएगा 11 आएगा। ये कितना आएगा 11 आएगा। तो ये कितना हो जाएगा 171 डिग्री 49 मिनट 11 5 जा 55। अब छोड़ देना है 11 5 जा 55 बच गया। अब सेकंड से छोटा यूनिट तो डेफिनेटली हम लोग नहीं पढ़े हैं। ठीक है, तो ये था हम लोग का कन्वर्जन फैक्टर, जिसमें हम लोग 3c का आप कुछ भी वैल्यू पूछ दे 3/4c कर दे 4 से डिवाइड। कन्वर्जन फैक्टर पता होना चाहिए जो कैसे हम लोग चेंज करते हैं। तो पहला बात यही था जो अगर डिग्री अगर उससे छोटा यूनिट आता है तो हम लोग डिग्री को मिनट में चेंज कर देंगे, फिर उसको डिवाइड करेंगे, फिर जो बच जाएगा रिमाइंडर उस रिमाइंडर को हम लोग मिनट में चेंज अगर कर लिए हैं तो सेकेंड में चेंज करेंगे। सेकेंड में चेंज करने के बाद उसको हम लोग क्या करेंगे तो सेकेंड में फिर डिवाइड करेंगे। अब जो रिमाइंडर बचेगा तो सेकेंड से छोटा यूनिट तो डेफिनेटली हम लोग के पास नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे तो उतना ही पे हम लोग छोड़ देंगे। ठीक है, तो ये जनरली हम लोग कन्वर्जन फैक्टर पढ़े जो कैसे हम लोग डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करते हैं और रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो अब मान लो कोई एक और क्वेश्चन दे दे, एक और क्वेश्चन सपोज दे दे। ये तो हम लोग जनरली रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट किए हैं, अब डिग्री से अगर रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए दे दे। मान लो अगर पूछता है जो बताओ 165 डिग्री इज इक्वल टू कितना रेडियन होगा 165। तो कुछ नहीं, फिर से हमको पता है 180 डिग्री इज इक्वल टू कितना तो पाई रेडियन। 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना तो पाई सी बाई कितना 180 डिग्री। इसमें तो कोई झंझट नहीं है। 165 डिग्री इज इक्वल टू कितना होगा तो पाई सी बाई कितना 180 इंटू कितना 165 डिग्री। ये डिग्री में आएगा। ठीक है, सॉरी रेडियन में आएगा। 5 से इसको काट दो, 5 तिया 15 5 तिया 15 5 तिया 15 5 तिया 15 5 छक्के 30। ठीक है, तो 33 फिर एक बार कटेगा तो 11, ये फिर कटेगा तो 12। कितना आया तो 11 पाई सी बाई कितना तो 12। तो जनरली ये था कन्वर्जन फैक्टर, कैसे हम लोग डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं और रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। तो आज हम लोग सिंपल ये पढ़े जो सबसे पहले मेजरमेंट ऑफ एंगल का क्या इंपॉर्टेंस है। मेजरमेंट ऑफ एंगल 2 टाइप का होता है, एक होता है सेक्साजेसिमल सिस्टम, एक होता है सर्कुलर सिस्टम। सेक्साजेसिमल सिस्टम में हम किसी भी चीज को डिग्री में मेजर करते हैं, उसमें हम लोग 1 डिग्री का डिफिनेशन पढ़े। जो कोई भी एक पॉइंट है उसको चारों तरफ हम लोग क्या करेंगे तो जो एरिया होगा उसको 360 भाग में डिवाइड कर देंगे। उसका जो एक यूनिट एरिया होगा उसका जो पहला मतलब एक भाग होगा उसका जो 1 पार्ट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे तो उसको हम लोग डिग्री बोलते हैं। फिर हम लोग रेडियन के बारे में पढ़े। रेडियन क्या होता है 1 डिग्री का एक रेडियन का डिफिनेशन क्या होता है। तो जब कोई भी एक सर्कल का एक पॉइंट ले लेंगे सरकमफ्रेंस, उसको हम लोग क्या करेंगे तो उसको हम लोग घुमाएंगे तब तक घुमाएंगे जब तक कि वो रेडियस ऑफ सर्कल के इक्वल हो जाए। तो अगर रेडियस उस सर्कल के इक्वल हो गया तो वो मान लो ये रेडियस तो वो जो है सो अगर एक पॉइंट पे जितना एंगल बनाता है वो एक पॉइंट पे जितना एंगल बनाता है उसको हम लोग 1 रेडियन बोलेंगे।
ठीक है, अब हम लोग कन्वर्जन फैक्टर पढ़े हुए थे, जो पाई सी रेडियन इज इक्वल टू कितना होता है 180 डिग्री, और 180 डिग्री कितना होता है पाई सी रेडियन। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको सब कुछ पसंद आया होगा। ठीक है, थैंक यू।